हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज 6 आपको दी है, इसे बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आप लोगों को एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से एक नया साधारण वाक्य बनाना है। तो साथियों, आप जानते हैं एडवर्ब के बारे में, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, इसे ए और जे के बीच में डी साइलेंट रहता है, और एनोदर एडवर्ब यानी कि एक ऐसा शब्द जो एक क्रिया को मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे, एक विशेषण को क्वालिफाई करे या फिर एक दूसरे क्रिया विशेषण को क्वालिफाई करे, वही हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब। और एडवर्ब अपने आप में एक ही शब्द होगा। जनरली हम जो कोई भी वर्ड है अगर उसमें ly सुफिक्स कर दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ठीक है। तो इस प्रकार से स्लो, स्लोली। और एडवर्बियल फ्रेज की बात करें तो ये मोर देन वन वर्ड होगा, यानी कि एक से ज़्यादा शब्द होगा, वह अपने आप में क्या कहलाएगा, मोर देन, एक मिनट मैंने वन पहले लिख दिया, मोर देन वन वर्ड, एक से ज़्यादा शब्द इसमें आपको देखने को मिलेगा, वह क्या कहलाएगा आपका एडवर्बियल फ्रेज। यानी कि एडवर्ब में एक ही शब्द होगा और एडवर्बियल फ्रेज में मोर देन वन वर्ड, ठीक है। जैसे इन अ हरी। अब साथियों एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक्सरसाइज को अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द रोज हैज थॉर्न्स, यानी कि गुलाब में कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो साथियों यहाँ देखा जाए तो सर्टेन अपने आप में एक एडजेक्टिव है, आप लिख सकते हैं शुरू में ही सर्टेनली, सर्टेनली, ly लगने से एडवर्ब हो गया, सर्टेनली, कॉमा, आगे आप लिख देंगे द रोज हैज थॉर्न्स, थॉर्न्स माने कांटे होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। निश्चित रूप से यानी कि गुलाब में कांटे होते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, बाद में कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, देयर सर्विस इज सेल्फलेस, और उनकी सेवा सेल्फलेस होती है, यानी कि निस्वार्थ होती है। तो साथियों देखा जाए सर्व यहाँ वर्ब है, लेकिन यहाँ नाउन फॉर्म में है। पीपल के लिए पजेसिव एडजेक्टिव लगाया गया है, तो यहाँ पहले से नाउन है तो आप देयर हटा देंगे, और यहाँ वर्ब आपके पास में है तो आप इससे नाउन फॉर्म को ख़त्म कर देंगे। जब आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वर्ब भी हटा देंगे, बचा के आपके पास सेल्फलेस। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ सेल्फलेस में ही आपको ly लगा देना है। तो आंसर होगा ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, यानी कि महान लोग निस्वार्थ रूप से अपने देश की सेवा करते हैं। बना सकते हो आसानी से। आगे देखिए, ही वॉज एट फॉल्ट, वह गलती पर था, देयर इज नो डाउट इन इट, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो साथियों जब भी नो डाउट देखने को मिले, इससे पहले अनडाउट लिखें। आप क्या लिखेंगे, अनडाउट। अब इसमें आपको एडवर्ब बनाना है तो अनडाउटेडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडाउटेडली, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ही वॉज अनडाउटेडली एट फॉल्ट, यानी कि जब वॉज, वर, एज, एम, आर, विल, सेल जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, सीधे एडवर्ब का। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अनडाउटेडली ही वॉज एट फॉल्ट, ठीक है। ये भी आंसर आपका सही है। आगे देखिए, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार को गया, ही वॉज इन अ हरी, वह जल्दी में था। तो ये आपका पहले से ही एडवर्बियल फ्रेज है, तो आपके पास ही है तो इसे हटा देंगे, फाइनाइट वर्ब है तो इसे भी हटा देंगे, तो आपके पास क्या रह गया, एडवर्बियल फ्रेज। तो लिख दीजिए ही वेंट टू मार्केट इन अ हरी। अगर आप इसे एडवर्ब फॉर्म में रखना चाहते हैं तो हरीडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरीडली। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ही वेंट टू मार्केट हरीडली। आगे देखिए,
आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, मैं सुबह तक लौट आऊँगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट, इसके प्रति मैं क्या हूँ, सुनिश्चित हूँ। तो साथियों सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, डेफिनेट ये आपके पास बचा और शैल यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो आप लिखेंगे आई शैल और डेफिनेट का क्या हो जाएगा, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका, आई शैल डेफिनेटली रिटर्न बाय द मॉर्निंग। ठीक है भाई, आगे देखिए। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट, ये ऐसा मैंने अपने पूरे हृदय के साथ किया। तो आप देखें तो सब्जेक्ट आपके पास है, जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फाइनाइट वर्ब नहीं रहेगा, और ये जो कार्य किया है उसे भी आप हटा देंगे, तो ये आपके पास बचा एडवर्बियल फ्रेज। तो आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट। ठीक है, आगे देखिए। द रिवर वॉज फ्लोइंग, यानी कि नदी बह रही थी। इट्स फ्लो वॉज स्लो, और इसका बहाव धीमा था। तो साथियों देखा जाए तो इट्स किसके लिए है, रिवर के लिए, आप ये हटा देंगे। वर्ब से आपने नाउन बनाया है तो इसे भी आप हटा देंगे, जब ये नहीं रहेगा तो वॉज भी हट जाएगा। स्लो बचा, इसमें आप एल वाई लगा दें। तो द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, या ऐसे लिख सकते हैं द रिवर वॉज, ये ज़्यादा बेहतर है, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका। ठीक है, आगे देखिए। ही डिड इट, उसने ऐसा किया या यह किया। ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस, और उसने इसे एक बड़ी सफलता के साथ किया। तो साथियों सब्जेक्ट है तो ये हटा देंगे, डिड है ही तो यहाँ से ये हट जाएगा, इट भी हट जाएगा, तो ये अपने आप में एडवर्बियल फ्रेज हुआ। ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि उसने इसे एक बड़ी सफलता के साथ किया। आगे देखिए। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना पूरा धन खर्च कर दिया। दिस वॉज फुलिश, यह मूर्खता थी। तो साथियों दिस को आप हटा देंगे, वॉल को हटा देंगे, फुलिश एडजेक्टिव है तो इसमें आप एल वाई लगा देंगे। ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली, ये आपका आंसर हो जाएगा। ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। अगला क्वेश्चन, शी विल पास द एग्जाम, इट इज सर्टेन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा। अभी बताया है, आंसर नहीं मिले तो इससे आप मिला सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। द लीडर स्पोक, सॉरी हाँ ये तो मैंने आपके लिए छोड़ा, ये सही है। द लीडर स्पोक, नेता बोला। ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, और वह कुछ मिनटों तक बोला। तो सब्जेक्ट है तो आप ही हटा देंगे क्योंकि उसके लिए प्रोनाउन आया है। आपके पास फाइनाइट वर्ब है तो इसे भी हटा देंगे, ये हो गया आपका एडवर्बियल फ्रेज। तो द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी कि नेता कुछ मिनटों तक बोला। आगे देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे में बच्चे लोग अक्सर फंसते हैं। जब भी हम विद्यालय या कोचिंग की बात करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें ऐसे क्वेश्चंस में आती हैं। तो साथियों आप इसे दो प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, एक्सीडेंट लिखा हुआ है, अगर आप इसी को एडवर्बियल फ्रेज बना दें तो आंसर और आसान हो जाएगा। पहले ये आप इतना हटा दें, सबसे पहले आप दूसरे सेंटेंस को यहाँ लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि ही वॉज फॉर्चुनेटली टू एस्केप अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट, इन लगा दें बस, केवल इन एन एक्सीडेंट। अब ये क्या हो गया आपका, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। वैसे ये क्या था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। ही वॉज फॉर्चुनेट, वह भाग्यशाली था। टू एस्केप अनहर्ट, यानी कि बिना क्षति के बचने में। अब यहाँ आप इसे इन एन एक्सीडेंट को एक एडवर्बियल फ्रेज में लिखेंगे तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में बिना चोट के बच निकलने में भाग्यशाली था। और वैसे बहुत से लोग ये बना देते हैं, फॉर्चुनेटली आप इसे बना सकते हैं, यानी कि फॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और आगे आप लिख देंगे टू एस्केप विदाउट हर्ट। आप चाहें तो फॉर्चुनेटली आप शुरू में लिख सकते हैं, फॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और ये सब हटा देंगे, आगे लिख देंगे टू एस्केप, और अनहर्ट को आपको लिखना होगा विदाउट हर्ट, विदाउट हर्ट। ये भी सही है लेकिन पहले वाला कहीं ज़्यादा बेहतर है। बनाने के और भी तरीके हैं, आप और भी अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं, ठीक है, पर ये ज़्यादा बेहतर है। क्या था, ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट, ये आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा लगाना है। अगला है, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल्स, उन्होंने मेरे प्रस्तावों को सुनने से मना कर दिया। देयर रिफ्यूजल वॉज फर्म, और उनका जो इनकार था वह बिल्कुल फर्म था, यानी कि दृढ़ था। तो साथियों अगर यहाँ बात करें हम तो दे के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा है, उसके बाद रिफ्यूज्ड का नाउन फॉर्म रिफ्यूजल है तो ये नहीं रहेगा, फर्म है।
तो दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल फर्मली, LY लगा दें। तो दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल्स फर्मली। आगे देखिएगा, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने मित्र से ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, और जो मीटिंग थी, मुलाकात थी, वो अनएक्सपेक्टेड थी। तो क्या कहोगे, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, LY यहाँ लगा देंगे आप, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। आगे देखिएगा, ही किक्ड द प्लेयर, उसने खिलाड़ी को लात मारी। इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो, यानी कि ऐसा करना उसका इरादा था। तो ये तो आप पूरा ही लिख दें, ये आप हटा दें, इंटेंशन जो लिखा है इसे इंटेंशनली में बदल दें। क्या हो जाएगा, ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इंटेंशनल पहले आप लिखोगे, यहाँ डबल रहेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली, डबल LY रहेगा। ठीक है, ये मीनिंग गलत हो जाता, नहीं तो इंटेंशनली। एक क्वेश्चन आपके लिए जो 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से, मुझे आप इसका आंसर कमेंट में सेंड करेंगे, तब अगली एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन है, ही विल, वैसे आई दिया है पेपर में, आई विल। ठीक है, ही विल फिनिश द वर्क इन टाइम, फुल स्टॉप, ही वॉज श्योर 2023 में पूछा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। ही विल फिनिश द वर्क, यानी कि वह कार्य को समाप्त करेगा। इन द टाइम, यानी कि समय के अंदर। ही वॉज श्योर, वह आश्वस्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।